नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए लगभग 45 दिन हो गए हैं और इन 45 दिनों में उन्होंने दुनिया हिला के रख दी है। वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो हम सब ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। कभी किसी ने ये सोचा था कि कभी यूएस और रशिया मिलकर किसी मुद्दे पर एक साथ वोट करेंगे यूनाइटेड नेशंस में, या कभी नाटो ही टूटने की कगार पर आ जाएगा, या यूरोपियन देश अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे। अपनी बेसिर पैर की हरकतों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, जिसमें अमेरिकन भी शामिल हैं। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा कनाडा, मेक्सिको और चाइना से है, और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि जब वो पावर में आएंगे इन देशों पर वो टैरिफ्स लगाएंगे। ऐसा उन्होंने 2 दिन पहले किया, कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर पहले जनवरी में 10% टैरिफ लगाया, और फिर अभी 2 दिन पहले उसको बढ़ाकर 10% और कर दिया। और भारत के खिलाफ उनकी ये तलवार लटकी हुई है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, यानी जितना आप ड्यूटी लेते हैं उतनी ही हम भी लेंगे आपके गुड्स पर। इसी वजह से फरीद जकारिया ने अभी सीएनएन में कहा है कि हम अपने पैरों में खुद गोली मार रहे हैं। और फिर कल शाम होते होते ये टैरिफ्स हटा दिए गए या पोस्टपोन कर दिए गए। चीन पर अभी भी टैरिफ लगा हुआ है, भारत पर खतरा बना हुआ है। इन्हीं हरकतों की वजह से यूएस के एनबीसी चैनल पर लॉरेंस ओडॉनल के शो में जो कल शाम को आया था, उन्होंने ट्रंप की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा की है। ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए कि अगर हम भारत में ऐसे शब्द अपने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम जरूर अगले दिन जेल में दिखेंगे। लॉरेंस ओडॉनल का शो ये आप MSNBC पर देख सकते हैं। उनके स्टेटमेंट का हिंदी अनुवाद मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने कदम पीछे खींच लिए। ऐसा हर रोज नहीं होता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में अब तक के सबसे कायर राष्ट्रपति हैं, जो एक सख्त आदमी होने का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने अपने पहले राष्ट्रपति पद पर रहते हुए और अब इस बार भी किसी भी अन्य राष्ट्रपति से ज्यादा वो पीछे हटे हैं। वह निर्णय लेने के एक दिन के अंदर ही पीछे हट जाते हैं। और ये भी आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से जो इलीगल माइग्रेंट्स थे यूएस में, उन्हें मिलिट्री के हवाई जहाज C-130 और C-17 में बिठाकर अपने अपने देश भेजा गया। कुछ देशों ने ये मिलिट्री जहाज अपने देशों में घुसने नहीं दिए, लेकिन भारत ने खुले तौर पर इन जहाजों का स्वागत किया, अमृतसर में लैंड कराया और वहां पे चेन से और हथकड़ियों से लगे अपने नागरिकों को रिसीव किया था। लेकिन अब ट्रंप इस निर्णय से भी पीछे हट गए हैं। वो कहते हैं अब हम मिलिट्री के जहाजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनको बहुत महंगे पड़ रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत पर ये जो ट्रंप के जो भी निर्णय ये ले रहे हैं, उसकी वजह से हम पर क्या असर पड़ने जा रहा है। और मैं सिर्फ एक मुद्दे की आज बात करूंगा, वो है हमारा आईटी सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर, जो हम यूएस से हम काफी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर क्या असर पड़ने जा रहा है। क्योंकि सरकार की तरफ से आपने नोट किया होगा कि आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम सबको आप तक ये डेटा लाने में, इसको एनालिसिस करने में और फिर एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें और जिससे ये जितना भी बातें हम यहाँ करते हैं वो और लोगों तक भी पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मोदी सरकार किस तरह से घबराई हुई है ये बिल्कुल साफ है। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ट्रंप से कैसे रिएक्ट किया जाए, क्योंकि मोदी जी की
जिस तरह से ट्रंप ने बेइज्जती की थी यूएस में, उसके बाद से बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। जब यूएस ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट में हमारे लोग भेजे, तब राजनाथ सिंह जी गायब थे, एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। जब हमारी फाइनेंशियल हालत खराब हो रही है और हमें इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स में झटका लगने जा रहा है, निर्मला सीतारामन जी गायब हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं है। जो डिपोर्टीज हिंदुस्तान आए और खासकर गुजरात में, वो सब कहाँ गायब हो गए? उनसे इंटरव्यू तक नहीं हुआ है। अमित शाह जी इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे। और लास्ट में पीयूष गोयल जो सो रहे थे, उनको किसी ने निकाला और कहा भाई जाओ यूएस जाओ, वहां पे ट्रेड डील नेगोशिएट जाके करो। तो उन्होंने ज़रूर करीब 10 दिन पहले ये कहा था कि हम एक मदर ऑफ ऑल डील्स वो यूएस से करने जा रहे हैं। तो इस मदर ऑफ ऑल डील्स का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि हम लोगों को कितना झटका लगने जा रहा है। वैसे ये वही पीयूष गोयल हैं जिन्होंने 2020 में जब जेफ बेजोस इंडिया आए थे और अमेज़न की तरफ से उन्होंने कहा था कि हम $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पीयूष गोयल ने उनको एक तरह से ठुकरा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अमेज़न इज़ नॉट डूइंग अ फेवर बाय इन्वेस्टिंग 1 बिलियन। अमेज़न कोई हम पर एहसान नहीं कर रहा है ये पैसा लाके। और दूसरे ही दिन जब पीएमओ से फटकार पड़ी, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस कर लिया। तो ये पीयूष गोयल गए हैं मदर ऑफ ऑल डील्स नेगोशिएट करने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। 3 दिन हो गए हैं इन्हें यूएस गए हुए, अभी तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। और जबकि हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आजकल अमेरिका में हैं और वो बाइलेटरल ट्रेड टॉक्स कर रहे हैं, उसी समय ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि भारत के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स 2 अप्रैल से वो लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 1 अप्रैल से वो केवल इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि वो बेवकूफ बना रहे हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि डोनाल्ड ट्रंप का ये किस प्रकार का व्यवहार है, जहां वो भारत की बेइज्जती लगातार लगभग हर रोज करते जा रहे हैं। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर यूएस में है, बातचीत चल रही है, लेकिन ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि वो टैरिफ्स तो लगा ही रहे हैं। तो फिर बातचीत का क्या फायदा है? जिस समय अमेरिका में महामंदी का दौर आया, द ग्रेट डिप्रेशन 1929 में, उस समय वहां के प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट हूवर। और ऐसा माना जाता है कि ये ग्रेट डिप्रेशन का कारण था इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज। और ये बहुत ही अनपॉपुलर हो गए, 4 साल के अंदर ही इन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट आए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अब रूजवेल्ट यूएस के केवल अकेले ऐसे एक प्रेसिडेंट हैं जो 2 टर्म से ज्यादा रहे थे। उन्होंने आके ग्रेट डिप्रेशन को टैकल किया 1933 से लेकर, और जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई 1945 तक, ये प्रेसिडेंट रहे थे। ये भी बात नोट करने वाली है कि हर्बर्ट हूवर भी एक रिपब्लिकन थे और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट डेमोक्रेट थे। और अब ट्रंप को हर्बर्ट हूवर के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है। 2 दिन पहले ट्रंप ने कांग्रेस में एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने ये मेक्सिको और कनाडा की ट्रेड डील्स के बारे में जिक्र किया और कहा कि पता नहीं किसने ये ट्रेड डील साइन कर दी जो सबसे ज्यादा खराब है अमेरिका के लिए। लेकिन ये भूल गए कि ये ट्रेड डील जिसको आज वो गाली दे रहे हैं, ये उन्होंने ही अपने पहले टर्म में ये साइन की थी। और इसी वजह से एनबीसी के लॉरेंस ओडोनल ने ये टिप्पणी की कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सबसे अधिक आर्थिक रूप से अज्ञानी राष्ट्रपति है। ट्रंप की इस बेतुकी ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिकन स्टॉक मार्केट निरंतर नीचे गिरता जा रहा है। अमेरिकन स्टॉक्स का जो सबसे पॉपुलर इंडेक्स है वो है डाउ जोन्स, जो कि 30 अमेरिकन कंपनीज को लेके ये इंडेक्स बनाया जाता है। पिछले एक महीने में ये इंडेक्स लगभग 4% नीचे गिरा है। और इधर भारत का सेंसेक्स पिछले 6 महीनों में 8 साढ़े 8% नीचे गिर गया है। हमारे यहाँ लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पिछले 6 महीनों में खत्म हो गया है। जब ज्यादातर स्टॉक मार्केट्स दुनिया में नीचे आ रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी आईटी कंपनीज के स्टॉक्स पर भी अवश्य पड़ेगा,
टीसीएस, इन्फोसिस और अन्य आईटी स्टॉक्स पिछले एक महीने में 6% से नीचे आ गए हैं। इस ग्राफ में मैंने दिखाया है इंडिया के सर्विसेज ट्रेड, यानी कि कितनी सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं और कितनी इंपोर्ट करते हैं। नीले रंग में एक्सपोर्ट्स हैं, लाल रंग में इंपोर्ट है और ट्रेड बैलेंस हरे रंग में दिखाया है। एक चीज आप नोट करेंगे कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जितना तेजी से कोरोना के बाद बढ़े थे, उसके बाद में थोड़ी सी ग्रोथ रेट में कमी आई है पिछले साल 2022-23 को जब देखें 2023-24 के साथ। इस साल ये डेटा जनवरी तक का है, इसलिए जो फाइनल फिगर्स आएंगे मेरे ख्याल से वो $350 बिलियन के आसपास रहेगा। तो ग्रोथ जरूर होगी लेकिन ग्रोथ रेट में कमी आई। इसकी ट्रेंड लाइन अगर हम बनाए एक्सपोर्ट्स की तो वही दिखाता है कोरोना में ये कम हुए, उसके बाद से तेजी से बढ़े, उसके बाद पिछले साल इसकी ग्रोथ में थोड़ी कमी आई। तो एक तो सर्विसेज एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट में कमी आती जा रही है, आगे अब ट्रम्प क्या करेगा वो भी मालूम नहीं। और उधर आईटी सर्विसेज का जो शेयर है हमारे टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट में, वो भी घटता जा रहा है। 19-20 में आईटी सर्विसेज का शेयर था 67%, जो बढ़कर 20-21 में हो गया 73%, फिर घटकर 72%, 22-23 में ये घटकर केवल 60% हो गया। उसके बाद 23-24 में ये और भी घट गया, 58% पर आ गया। तो सर्विसेज में आईटी का शेयर घटना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इस ग्राफ में मैंने दिखाया है भारत और दुनिया के जो एक्सपोर्ट सर्विसेज की ग्रोथ को 2013 से 2023 तक ये प्लॉट किया है। नीले रंग में बाकी दुनिया की एक्सपोर्ट सर्विसेज की ग्रोथ रेट दिखाई है और ऑरेंज कलर में भारत के एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं। जब आप भारत की एक्सपोर्ट सर्विसेज देखते हैं तो वो बाकी विश्व से लगभग आधा 1% ज्यादा ही रही हैं पिछले डिकेड में, कोरोना के पीरियड को छोड़कर। लेकिन 2023 में आप देखेंगे कि ये दोनों लाइनें जुड़ गई हैं, यानी कि बहुत तेजी से हमारी एक्सपोर्ट सर्विसेज कम होती जा रही हैं। आपको याद दिला दूं कि भारत में जो कमोडिटीज ट्रेड में जितना घाटा होता है 200-250 बिलियन डॉलर्स का, उसको ऑफसेट करने में हमारी सर्विसेज ट्रेड का जो सरप्लस है वो काफी मदद करता है। ट्रेड घाटे का लगभग 60 से 70% की भरपाई हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट से होती है। तो एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट इस वक्त सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। दूसरा, ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबल है, उन्होंने ट्रेड वॉर छोड़ी हुई है, कब वो क्या करेंगे ये मालूम नहीं। और तीसरी चीज, हमारे आईटी एक्सपोर्ट्स मैन पावर बेस्ड है, यानी कि वहां पे हम अपने इंजीनियर्स भेजते हैं यूएस में जो वहां काम करते हैं, और या फिर हिंदुस्तान में जो विदेशी कंपनीज हैं वो यहाँ आती हैं और यहाँ लोकल टैलेंट को वो रिक्रूट करती हैं। तो भारतीय नागरिकों के लिए यूएस जाकर और वहाँ काम करने के लिए वीसा भी एक बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। भारतीय इंजीनियर ज्यादातर यूएस में H1B वीसा पर काम करते हैं। एक तो H1B वीसा अब इश्यू करने में अमेरिकन सरकार ने जो टाइमलाइंस बताई हैं वो बहुत ज्यादा होती जा रही हैं। वो भी एक मुश्किल का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज, जो लोग H1B में यूएस में काम कर रहे थे, उनके परिवार को लेकर भी अब काफी चिंता होने लगी है। ये खबर आपने शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में कल पढ़ी होगी कि लगभग 1 लाख डिपेंडेंट्स जो H1B वीसा के परिवार के लोग हैं या उनके बच्चे हैं, वो अब शायद वहां से डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प ने आके रूल ऐसा बना दिया है कि अब बच्चे जब 21 साल के ऊपर होते हैं, पहुंचेंगे वहां पर, तो वो वहां नहीं रह सकते हैं। पहले वो उन्हें वीसा मिल जाता था, अब वो वीसा फैमिलीज के लिए बंद कर दिया गया है। तो H1B पे जो काम कर रहा है वो वहां रह सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे, चाहे वो वहां 10 साल रहे हों, 15 साल रहे हों, चाहे वो वहां पैदा हुए हों, उनको अब भारत वापस आना पड़ेगा। इस मुद्दे के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिखाए हैं।
लगभग 1,34,000 बच्चे H1B वीजा होल्डर्स के हैं, जिन्हें अब शायद बाहर जाना पड़ेगा, जिसको वो कह रहे हैं सेल्फ डिपोर्ट। आप खुद ही अब यहाँ से चले जाइए। ग्रीन कार्ड के लिए अब वेटिंग पीरियड 23 साल हो गया है। और दूसरी चीज, ट्रंप ने ये खास करके वार्निंग दी है कि कोई भी अमेरिकन कंपनी अब बाहर वालों को नहीं रख सकता है, कोई फेवरेटिज्म नहीं दिखा सकते हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। उन्हें पहले यूएस सिटीजन को ही वहां रिक्रूट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो भारतीय आईटी कंपनीज हैं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा इत्यादि, जिनका बिजनेस मॉडल ही ये है कि भारत से चीप लेबर ले जाना और यूएस में काम कराना, उनकी सैलरी में से एक कट में अपने प्रॉफिट्स में दिखाना। ये मॉडल अब खतरे में है, क्योंकि वहां पे अब वीसा की मुश्किल आती जा रही है, और अगर वो वहां पे अमेरिकन को रिक्रूट करेंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे, तो उनके प्रॉफिट्स में भी कमी आने लगेगी। तो आने वाले दिन आईटी सेक्टर के लिए थोड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं। आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।